प्रश्न है, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ एवं जी एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए। एक आयताकार मेज है, तो ये लो एक आयत बना देते हैं। पहले तो मेज को आयताकार बनाना है ना, ये लो आयताकार बनाया, ये एक आयताकार मेज बना दिया। अब इसमें 7 मित्र बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है, इसलिए अपन क्या करें, 7 ही बिठाने हैं। तो 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 और 7, ऐसे 7 ही बिठाने, बस 7 ही खा, 8 नहीं, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ एवं जी एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और 7 मित्र बैठे हुए हैं। ए के निकट सी नहीं है, यानी ए के निकट है ना, वो सी नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ ए के निकट सी नहीं है। पहला तो ये कह रहा है, ए है वो सी के पास नहीं बैठा है। फिर आगे क्या कह रहा है, जी और ई के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है। अब जी और ई को कहाँ बिठाए वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन इसने ये कहा कि जी और ई के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है। जी और ई के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है। फिर आगे क्या कह रहा है, प्रश्न आगे, बी डी के बाई और दूसरा है। ये जो बी है ना, वो डी के बाई और दूसरा है, इसलिए मतलब बी यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा, क्योंकि बाया इस ऐसे होता है, ये बाया होता है, और इस तरह से जाते हैं तो दाया होता है, ऐसे ही होता है। दाया हमारा ये हाथ है तो ऐसे जाना होगा, बाया ऐसे आएंगे। तो बी डी के बाय दूसरा है, 1 और 2 नंबर पे हो गया, डी के बाय दूसरा हो गया, डी यहाँ है तो उसका 1 और 2 नंबर पे ये बी आ गया बाई और, ऐसे। तो ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। सी और डी के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है। सी और डी के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर रखना है, तो वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये इसने कहा है कि सी और डी के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर रखना है, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने यहाँ लिखी है, सी और डी के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है, इसको बाद में देखेंगे। फिर सी जी के दाई और दूसरा, सी जो है वो जी के दाई और दूसरा तथा बी के बाई और है। अब देखो ये वाली लाइन है, ये लाइन क्या कह रही है, ये जो सी है ना, सी के बाद कॉमा है, सी जी के दाई और दूसरा तथा बी के बाई और है। ये जो सी है वो बी के तो बाई और है, ये लो बाई और हो गया ऐसे, बी के बाई और जी के दाई और दूसरा है, तो फिर जी यहाँ होगा, इसका दाई और दूसरा हो गया 1 और 2 नंबर पे, ऐसे। इस वाली लाइन में पहले मैंने इसको किया, ये जो सी है वो जी के दाई और दूसरा तथा बी के बाई और है, तो बी के तो बाई और हो गया, सी बी के बाई और हो गया, और जी के दाई और दूसरा है, इसलिए जी को यहाँ बिठाया ताकि 1 और 2 दाई और दूसरे नंबर पे सी आ गया। ये वाली पूरी लाइन यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर बी 3 कुर्सी दूर है ए से, बी जो है वो 3 कुर्सी दूर है ए से, तो ए यहाँ बैठा है ताकि उससे 3 कुर्सी दूर हो गया, 1 2 और 3। अगर यहाँ बिठाते तो फिर 1 और 2 ही होता, इसलिए यहाँ बिठाया 1 2 और 3, ऐसे हो गया। 3 कुर्सी दूर है ए से, लेकिन ऐप के निकट नहीं है, ये है वो ऐप के निकट नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, बी 3 कुर्सी दूर है ए से लेकिन ऐप के निकट नहीं है, बी है ना, बी 3 कुर्सी दूर है ए से, बी ए से 3 कुर्सी दूर है लेकिन बी ऐप के निकट नहीं है। बी 3 कुर्सी दूर है ए से लेकिन ऐप के निकट नहीं है, बी है वो ऐप के निकट नहीं है, इसका मतलब ऐप कहाँ बैठा होगा, वहां तो बिठा नहीं सकते, वहां तो इसके निकट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बिठाया, यहीं बिठाएंगे, क्योंकि वहां तो वो निकट हो जाएगा, जबकि निकट नहीं रखना है तो फिर बी को ऐप के निकट नहीं रखने के लिए ये जगह बची है, इसलिए ऐप को फिर यहाँ बिठाया, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, जी और सी के मध्य एक व्यक्ति है, तो ये रहा सी, इसका मतलब यहाँ, और ये रहा जी, इसके मध्य एक व्यक्ति हो गया ये। अब बचा हुआ कौन है, हमारे पास कितने मित्र थे, 7, तो ए बी आ गया, सी डी ई नहीं आया, तो ये बचा हुआ ई फिर यहाँ बैठा है, इसका मतलब बचा हुआ ई यहीं बैठा है। अब देखो सी और डी के मध्य 2 कुर्सियां आ गई, 2 कुर्सियों का अंतर सी और डी के मध्य, ये 1 और 2 कुर्सियों का अंतर है, ये वाली लाइन भी कंप्लीट। जी और ई के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर, ये जी और ई है तो इसके मध्य भी 2 कुर्सियों का अंतर। ए सी के निकट नहीं है, तो ए इधर है और सी के निकट है ही नहीं है, ये है। ये वाली जो लाइन थी ना, बी 3 कुर्सी दूर है ए से, ऐप के निकट नहीं है, तो बी को 3 कुर्सी दूर कर दिया ए से, और ये जो बी है वो किसके निकट नहीं है, ऐप के निकट नहीं है, तो ऐप को इधर ना बिठा के यहाँ बिठाया। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे हो गया, सब व्यक्ति आ गए, सातों के सातों आ गए। अब प्रश्नों के उत्तर दे दो। बी के दाई ओर कौन बैठा है, बी के दाई ओर, बी किधर है, ये रहा, इसके दाई ओर किधर होगा, दाई ओर ऊपर होगा ऐसे, तो ये ई मिला मुझे,
ई इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी में दे रखा है ई, ये इसका आंसर हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, एफ किन दो व्यक्तियों के मध्य बैठा है। एफ ये रहा, ये जो है जी और सी के मध्य बैठा है, तो जी और सी ऑप्शन डी में दे रखा है। जी और सी के मध्य कौन बैठा है, एफ। ऐसे बी और डी के मध्य कौन बैठा है, बी और डी के मध्य कौन बैठा है, बी और डी के मध्य ई बैठा है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है ई, यानी ई इसका राइट आंसर है। ऐसे